बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सदा सलामत रहे जी पाकिस्तान। इंसाफ पाकिस्तान से आपका होस्ट लाला खुर्शीद ख़ान। जी नाजरीन, आज की वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल हम व्लॉग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जीप के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाला जी ये हम यहाँ सैर के लिए वादिय कागान, वादिय सवात, नीलम वैली या गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर हमें पहाड़ों पे चलने वाली 4x4 जीपें नज़र आती हैं। उसके हवाले से मुकम्मल जो अपडेट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है जीप इंडस्ट्री, वो तहसील बालाकोट में है और यहीं पर वादिय कागान का दरवाज़ा भी है। पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो यहाँ पर जीप जो हैं वो तैयार करवाने के लिए आते हैं। बड़े कम जो है हालात में यहाँ पर जीप तैयार की जाती है, बड़े मुश्किल हालात में जीप को बनाया जाता है और तकरीबन ये 10 से 12 लोगों से एक जीप तैयार होकर जाती है। जीप के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा कि ये 50 मॉडल, 74, 76 मॉडल, जो 65 मॉडल जीप होती है, जो पाकिस्तान आर्मी से जो नीलामी होती है, जिन गाड़ियों की जब पहले जो गाड़ियाँ चलती थी उनको लाकर इन गाड़ियों में जो नया पीस डाला जाता है और किस तरह से तमाम जो मैकेनिकल यहाँ पर इंजीनियर मौजूद हैं उनके पास चल के तमाम सूरत हाल से आपका आगाह करूँगा और किस तरह से ये जीप की इब्तदा होती है और जीप जाकर मुकम्मल जो है वो किस कारीगर से होती है और वापसी पे रोड पे किस तरह से ये जीप चलती है और इस जीप को किस तरह मोहल्ले से गुजरना पड़ता है और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है और कितने इसमें कितना टाइम लगता है। मुकम्मल अपडेट आपको दूंगा इंशाल्लाह। चलता हूँ मैं वर्कशॉप की तरफ और वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ कि बालाकोट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री के हवाले से कि यहाँ पर जीपें किस तरह से तैयार की जाती हैं। चलें तो इनसे पूछूंगा कि जीप की इब्तदा कहाँ से होती है और सबसे पहले जीप की क्या चीज़ तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस नाम है सर। अब्दुल कुद्दूस साहब, हमें बताएं जी कि जीप की इब्तदा कहाँ से होती है? जीप की इब्तदा सर ये फ्रेम से होती है। जीप का फ्रेम तैयार होता है? जी, जीप का फ्रेम जो होता है ओरिजिनल छोटा होता है। हम यहाँ के 20 इंची उसमें पीस डालते हैं, उसके आगे जो तैयार होकर फिर कमानी वाले के पास चली जाती है। ये कौन सा मॉडल होता है जीप जब आप लेके आते हैं? जीप 50 मॉडल भी है, CJ5 भी है, CJ6 भी है, तो यही गाड़ियाँ हैं। तो इसके दरमियान में जो पीस डलता है ये तकरीबन 20 इंच भी होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? ज़्यादा यहाँ के कामयाबी नहीं है, 20 इंची पीस कामयाब है। 20 इंच पीस डलता है और उसके बाद आप गाड़ी को भेज देते हैं आगे दूसरे किसके पास? वाले के पास भेज देते हैं। कुमानी वाले के पास जीप चली जाती है और चलते हैं हम कुमानी वाले के पास, उससे जानते हैं कि वो किस तरह से तैयार करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं बालाकोट की सबसे बड़ी जीप इंडस्ट्री में मौजूद हूँ और पहले तो आपने फ्रेम देखा जहाँ से जीप की इब्तदा होती है और उसके बाद जो है वो कारीगर जो होता है कुमानी का, उनके पास चली जाती है और उनसे जानते हैं कि ये किस तरह से कुमानी को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? याद सर। यार साहब, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल से। पहले तो जीप जो है वो फ्रेम वाले के पास जाती है, वो फ्रेम का पीस डालता है 20 इंच का और उसके बाद जब आपके पास आती है तो आप क्या करते हैं? सर इसके बाद हम इसका रेड़ा जोड़ते हैं, इसकी कमानी तैयार होती है, इसकी टूपें ला के इसके टायर ये मुकम्मल जुड़ गया है ना इस तरह, इसको कमानी को नीचे लगा देते हैं। कुमानी को नीचे लगा फिर चेसिस बन जाता है, ये तैयार हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर बाडी वाला आके चेक करता है और अपनी बाडी जो अभी जो रखी हुई है इस तरह रख देता होता है, उसका बाडी का काम शुरू कर देता है। अच्छा, इस आपके बाद फिर बाडी वाले के पास गाड़ी चली जाती है? फिर बाडी वाले का काम शुरू हो जाता है। ये जी बाडी वाले के पास चली जाती है और अब हम जाके इसके बाद जो कारीगर है उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि वो किस चीज़ का काम करता है ताकि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री जो है वो आप तक तैयार होकर पहुंचे। जी, जैसा कि आज जीप के हवाले से विली जीप जो पहाड़ों पे आपने देखी होगी, जब आप वादिय कागान, सवात, नीलम वैली या गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती और वहाँ पे आपको 4x4 जीप करवानी पड़ती है। आज उसकी तैयारी के हवाले से मैं बालाकोट में मौजूद हूँ और बालाकोट जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप इंडस्ट्री है। मैं तीसरे जो है स्टेप पे मौजूद हूँ जहाँ पे जीप तैयार होती है और अभी मेरे साथ जो उस्ताद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर बोल रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जीप किस तरह से तैयार होती है और आप कौन से हिस्से को जाकर तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है उस्ताद जी? जाकर उस्ताद, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 30-32 साल हो गए। 30 साल से काम कर रहे हैं, यही जीप बना रहे हैं? अच्छा उस्ताद जी, अब ये तीसरे जो जैसे हम पहले इसके मेन फ्रेम के पास गए, फिर उसके बाद हम कुमानी वाले के पास गए और उसके बाद जाके आपका काम आता है। आपका काम ज़रा बताना, क्या काम है? मेरा बॉडी का काम है ना, इसकी फिनिशिंग करनी है, डेंटिंग और जीप लंबी करना मेरा काम है। मतलब है जंगला, सीट शीट सारा को फिट करना मेरा काम है ना। बॉडी आप तैयार करते हैं? मेरा काम है। और उसके बाद जाके किसके बाद ये जीप जाती है? आगे कौन सा कारीगर होता है और कितने कारीगरों से ये गुजरती है? आगे रंगसाज का काम है, मुझसे होकर फिर रंगसाज के पास चली जाती है।
तकरीबन ये कितने कारीगर 10 से 12 लोग होते हैं एक जीप तैयार करने में? तकरीबन 10 से 12 लोग आते हैं। 10 से 12 शोबे आते हैं इसमें। इलेक्ट्रीशियन है, मिस्त्री है, कुमानी वाला है। 10 से 12 शोबे कारीगर जो जीप बनाने वाले हैं, वो 10 से 12 कारीगर जो हैं वो इस जीप को एक जीप को तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो उस्ताद जी ये जुगाड़ बना के किया जाता है या क्या, किस तरह से ये जीप बनती है? नहीं, जो चीज़ भी, जो पार्ट्स भी पहता है वो ओरिजिनल पहता है। मशीनरी वाइज तो ओरिजिनल डालते हैं, ओरिजिनल डालते हैं। बॉडी वाला जो सामान है, ये अगर जीप का अपना जेन्युइन ठीक है तो ठीक है, नहीं तो पिंडी से मंगवाते हैं। पिंडी से मंगवाते हैं। इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में मौजूद थे जहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि उस्ताद जो हैं वो गाड़ी की बॉडी तैयार कर रहे हैं। मौजूद हैं जी चौथे स्टेप में जहाँ पे इंजन लगाया जाता है। मेरे साथ उस्ताद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और इसके बाद गाड़ी जो है वो किसके पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद जी। साजिद साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? खासा अरसे से, छोटे से इसी काम से तकरीबन कितने साल हो गए? तकरीबन 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। अब आपके पास क्या फिटिंग हो रही है? अभी ये इंजन की फिटिंग हो रही है, इंजन की फिटिंग का काम कर रहे हैं। हम फ्रेम वालों का काम होता है जी। अभी ये जो है डेंटल से फारो होके आई है, यहाँ इंजन फिट करेंगे और उसके बाद किसके पास जाएगी? फिर इसके बाद जो है रंगसाज के पास जाएगी। रंगसाज के पास। तो कितनी मुश्किलात होती है एक गाड़ी बनाने में, और आप लोगों को यहाँ पे उस तरह की सहूलियात मिल रही हैं जिस तरह से गाड़ियाँ एक देखा होगा आपने कि इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं, तो आप यहाँ पे बालाकोट में बैठकर इतने कम वसाइल में, इतने कम हालात में गाड़ी तैयार करते हैं? जी हम वाकई जी, इसमें कोई शक नहीं। लाला गरीब लोग हैं, लेकिन ये जो है कि गाड़ियों वालों से भी ये हमारी इल्तिजा है कि गाड़ी जहाँ पर भी खोले ना, वो ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक अगर एक ही जगह पे उसका अगर काम होता है ना, तो फिर वो मालिक भी मुतमिन रहता है, तो जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है। जी बालाकोट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जीप गाड़ियों की, उसके हवाले से आज की डॉक्यूमेंट्री थी। चौथे स्टेप में है और देखते हैं कि ये स्टेप कहाँ तक जाता है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों से ये गाड़ी जब तैयार होकर फिर ये रोड पे चलने के काबिल होती है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं सैर के लिए पहाड़ों की तरफ आते हैं तो वहाँ पे आपको ये 4x4 जीपें नज़र आती होंगी। इंशाल्लाह हम चलते हैं जी जो गाड़ी का पेंट करने वाला वर्कशॉप है उसकी तरफ, और उससे पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है और किस तरह से वो अपना काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? नसार अहमद। नसार भी कितने अर्सा हो गया काम करते हुए? 30 साल। 30 साल। और यही जीपें तैयार कर रहे हैं जी। और थोड़ा सा हमें बताएं नसार भाई कि एक जीप को तैयार करने में, कलर करने में कितना वक्त लगता है? 20 दिन। 20 दिन कमो पेश। और इसका क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा काम करना पड़ता है ज़्यादा इसमें? ये तो हमारे पास अभी तैयार होके आई है ना, तकरीबन 3 महीने बाद हमारे पास पहुंची है ना। अच्छा। अभी हमारा काम कलर का शुरू हो गया है जी। ये देख लें आप, नीचे से टीनें वगैरह भरनी होती हैं, रेगमाल वगैरह क्या? हाँ, इसका नीचे से पहले बेस किस तरह साफ़ होता है, उसके बाद फिर प्रोटीन वाला काम होता है, फिर आगे आगे जैसे जैसे काम करते हैं उस मरहले में हम गुजरते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बालाकोट है जीपों के हवाले से, तो ना हुकूमत वक्त की भी इस तरह की कोई सहूलियात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे ज़्यादातर मुश्किलात किस चीज़ की होती है? को बस मौसम के लिहाज से होती है जी। और कुछ भी नहीं है। ये हुकूमत की बस ये सपोर्ट है कि भाई ये खुले आसमान के नीचे हम काम कर रहे हैं। ये बताएं कि एक जीप अगर आप तैयार करते हैं तकरीबन आप कह रहे हैं कि 20 दिन लग जाते हैं कलर में, इसके बाद कौन से स्टेप पे गाड़ी जाती है? इसके बाद कुशिंग वाले के पास चली जाती है, सीट वाला, वायरिंग वाला, उन लोगों के पास चली जाती है। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप 8 से 10 लोगों तक जाती है, तैयार होते होते आगे जाती है जी। तो आप एक गाड़ी के कितने पैसे लेते हैं जो अच्छा कलर डलवाना हो किसी ने? तो 1,30,40 इतने पैसे लेते हैं हम। 1,30,000 40,000 रुपया लेते हैं जी। और ये बालाकोट जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप इंडस्ट्री में मौजूद हूँ और आज की जो वीडियोस है आपके लिए प्यारा सा व्लॉग जो बना रहा हूँ इसी मालूमात के साथ कि आपको अगर आप जीप के शौकीन हैं, आपको जीप तैयार करवानी है तो आप मुल्क भर में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जीप के हवाले से विली जीप जी, हम छठे स्टेप पे मौजूद हैं। जीप के हवाले से आज डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि जीप किस तरह से तैयार होती है और कहाँ से ये मकैनिकों से गुजर के आती है और क्या क्या कौन सा मकैनिक किस चीज़ का काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सदाकत हुसैन। सदाकत भाई किस चीज़ का काम करते हैं? इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं जी। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। कितने अरसा हो गया? तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। बालाकोट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जीप इंडस्ट्री हब बन चुका है, तो हमें थोड़ा सा बताएं कि आपके बाद जो है वो गाड़ी किसके पास जाएगी? जब हमारा काम ख़त्म होता है इलेक्ट्रीशियन का, जो लाइटें वगैरह होती हैं वो हम लगाते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद चली जाती है कुशन वाले के पास। और एक नई जीप को कितना वक्त दरकार होता है उसकी लाइटिंग के लिए, वायरिंग बनाना जो तैयार करना होता है?
तकरीबन हमारा लग जाता है 5 से 6 दिन लग जाता है। 5 से 6 दिन एक गाड़ी पे लगते हैं। और कितना खर्चा आ जाता है अच्छी से अच्छी वायरिंग का? तकरीबन 45-50 हज़ार रुपया। 50,000 रुपया जी। इलेक्ट्रीशियन जो है, जो वायरिंग, लाइटें, गाड़ी की मुकम्मल जो है, मुकम्मल जितनी गाड़ी भी होती है उसके मुकम्मल जो उसमें लाइटें भी हैं, वायरिंग का खर्चा भी है। लाइटें आप खुद लगाते हैं? जी खुद लगाते हैं। बाज़ औक़ात वो मालिक वगैरह भी ला कर देते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे तो हम खुद मंगा कर लाते हैं। 50,000 में सब मुकम्मल जाते हैं इंशाल्लाह। मुकम्मल 50,000 में होता है जी। 6ठे स्टेप में थे और इसके बाद 7वें स्टेप जो है कुशन वाले के पास जाएंगे। अभी इलेक्ट्रीशियन का जो है वो 5 से 6 दिन भी इनके लगते हैं नई गाड़ी को तैयार करने में, नई लाइटें, नई तारें डालने में, और गाड़ी मुकम्मल तैयार होती है। तो फिर उसके हवाले से भी हम आपको आगे चल के मज़ीद दिखाते हैं कि हम जो कुशन वाले हैं उसके पास भी जाएंगे और फिर जाके ये गाड़ी आपको तैयार हुई गाड़ी दिखाएंगे। 7वें स्टेप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो है गाड़ी का कुशन का काम जो है, सीट और टॉप जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और उस्ताद यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? अफजल नाम है। अफजल भाई, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? तकरीबन 6 साल हो गए। ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जो आप काम कर रहे हैं? इसमें सीटें और तरपाल, फर्श गाड़ी का। अच्छा। और एक गाड़ी जो नई गाड़ी तैयार करने में, उसकी सीटें, उसका टॉप तैयार करने में कितना वक्त होता है? तकरीबन 20-25 दिन लग जाते हैं। 20 से 25 दिन एक गाड़ी को तैयार करने में लगते हैं। और इसके तकरीबन अच्छी गाड़ी तैयार की जाए तो उसके कितने पैसे होते हैं? अच्छी सामान गाड़ी आपको? सामान अपना हो तो तकरीबन 1,30,000 1,20,000 रुपया खर्चा आता है। इतनी महंगाई हो चुकी है। पहले तो बड़े कम पैसों में गाड़ी तैयार होती थी, अब जाके इतना महंगा क्यों? यार जी मटेरियल बहुत महंगा है ना जी। जी मटेरियल महंगा है। मटेरियल कह रहे हैं बहुत महंगा है। और देख सकते हैं कि गाड़ी का जो सीट, टॉप और इसके जो मुकम्मल कुशन, नीचे कारपेट बनाया जाता है, वो इन उस्तादों से गुज़र के जो है वो आगे जाती है। जी, आज की जो वीडियो थी, व्लॉग आपके लिए बालाकोट से। बालाकोट जो जीपों के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो हब भी माना जाता है, जहां पर पूरे पाकिस्तान से 4x4 व्हीली जीपें तैयार होती हैं। और इन जीपों को आप देखते होंगे जब आप सैर के लिए वादी कागान, वादी सवात, नीलम वैली या गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो पहाड़ों की शहज़ादियाँ पहाड़ों पे चलती हुई आपको नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मैं बालाकोट में था और जीपों का आपको मुख्तलिफ जो जीपों को तैयार करने वाले कारीगर थे और किस तरह से ये जीपें तैयार होकर आखिर में किस तरह से ये मुकम्मल होती हैं। अब यहाँ पे एक जीप खड़ी है जो माशाल्लाह से बालाकोट में बताया जा रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ के मकैनिक हैं उन्होंने तैयार की है और इसको मुकम्मल तौर पर अब इसकी जो सीट वगैरह जो है, टॉप वगैरह जो इसके लायरे में अब इनको लगाया जा रहा है और ये फिर मुकम्मल तैयार होकर रोड पर चलने के काबिल होगी। और फिर इसको लोग देखेंगे तो बताएंगे कि इस जीप के हवाले से कि इस जीप की खूबसूरती, और इस तरह से कई लोग और भी जीपों को देखकर इसी तरह से जीपें तैयार करवाते हैं। पाकिस्तान का जीप बनाने का सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो तहसील बालाकोट है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जीपें तैयार होकर जाती हैं और मुख्तलिफ़ कारीगरों से ये जीपें तैयार होकर आगे जो है वो फिर फ़रोख्त भी होती हैं और फिर लोग यहाँ पर वादी कागान में भी इसे चलाते हैं। तो अगर आप भी जीप के ख्वाहिशमंद हैं, आप भी जीप तैयार करवाना चाहते हैं तो नंबर उनके कारीगरों के स्क्रीन पर मौजूद होंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी से अच्छी जीप तैयार करवा सकते हैं। क्योंकि ये जीप जो होती है ये 50 मॉडल, 64, 65 मॉडल और 74 मॉडल, इस तरह की गाड़ियाँ जो होती हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ जो आपको ऑक्शन में मिलती हैं आर्मी से, इनकी क्योंकि नीलामी होती है और फिर ये इन जीपों के पीस जो है तकरीबन 20 इंच का पीस डालकर इसको थोड़ा लंबा किया जाता है, इसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है और उसके बाद इसको तैयार करवा कर दुल्हन की तरह सजाकर इन पहाड़ों की शहज़ादियों को 4x4 जीपों को यहाँ वादी कागान में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़रोख्त किया जाता है। अगर हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो दे इस इंडस्ट्री का, क्योंकि अब जो है वो बहुत कम काम रह गया, यहाँ पर तैयार होने में इनको काफ़ी दुश्वारी होती है। अगर इसका मरकज़ को थोड़ी सी मालूमात और इसके लिए बेहतर किया जाए तो इस जीप इंडस्ट्री को मज़ीद आगे तरक्की मिल सकती है और ये गाड़ियाँ तैयार होकर बाहर मुल्कों तक जा सकती हैं। अभी जो ये इंडस्ट्री है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रही है, ताकि आप लोग जो हुकूमत वक्त जो है इंतज़ामिया चाहे तो इन लोगों के साथ तावन कर इनको सहूलियात प्रोवाइड करें और ताकि ये जीपें बाहर मुल्कों तक जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। देखते रहें इंसाफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।